दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं कैडो यूट्यूब चैनल। और आज मैं जिस किसान भाई का अनुभव लेने उनके फार्म पर आया था बकरी पालन के संबंध में, वहां सुधीर सर भी सौभाग्य से मौजूद थे। इसलिए सुधीर सर से सोचा कि थोड़ा सच्ची और अच्छी जानकारी बकरी पालन के संबंध में लिया जाए। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का और समझते हैं बकरी पालन के संबंध में कुछ रोचक बातें। बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। आपका भी स्वागत है किसान के घर, जो कि आप किसान के यहाँ आए हुए हैं काफी दूर से चलकर। सर ये बताएं कि जो भी नए बकरी पालक होंगे या फिर बकरी पालन में जो आना चाहते होंगे, अभी जैसे जाड़ा बीता है, अब गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है, तो उनके लिए क्या चुनौती होगा बकरी पालन शुरू करने से पहले और उन चुनौतियों को कैसे सामना करें? देखिए, बकरी पालन में यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो चुनौती ही चुनौती है। अभी सबसे बड़ा चुनौती जो आने जा रहा है, अधिकांश किसान लोग ठंड तक बर्दाश्त किए कि ठंड जब खत्म होगा तो हम बकरी पालन शुरू करेंगे। इसमें कुछ किसान लोग क्या करते हैं, बाहरी बकरी को चूज करते हैं, जो भी उनका कारण रहे, व्यक्तिगत कारण जो भी रहे। हम मार्केट सर्वे पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अदर ब्रीड पर काम करना चाहते हैं, या तो शौक से करते हो या उनको मार्केट समझ में आता हो। तो ऐसा देखा गया है कि जब दूर से यात्रा करके बकरी आती है तो अक्सर समस्या आता है कि आकर बकरी बीमार पड़ जाती है और काफी बकरी मरती भी है। ठीक ना, दूर से मीन्स अदर राज्य से नहीं, कभी कभी बिहार में भी होगा कि आप कभी 200 किलोमीटर से लाए, 300 किलोमीटर से लाए, तो यहाँ पर भी समस्या आएगा। ऐसा नहीं कि दूर से मतलब दूसरा राज्य ही खाली होता है। तो ये समस्या क्यों आता है, इस पर फोकस करेंगे। जब क्यों जान जाइएगा तो उसका निदान भी अपने आप जान जाइएगा। तो सबसे पहला समस्या अक्सर आता है सर्दी, खांसी, बुखार और दस्त। यही समस्या मेन आता है। तो फिर कारण जाना जाए क्यों होता है, तो कारण जानने के लिए चलना पड़ेगा आपको, बकरी के स्वभाव जानना पड़ेगा कि बकरी का क्या स्वभाव होता है। तो सबसे पहला स्वभाव क्या होता है कि बकरी जो होती है ना, एक ग्रुप में रहना पसंद करती है, झुंड में रहना पसंद करती है। और जैसे ही बकरी को यदि आप झुंड से अलग कीजिएगा तो बकरी तनाव में आ जाएगी, स्ट्रेस में आ जाएगी। और जैसे ही वो स्ट्रेस में आई, तनाव में आई, तो उसका इम्यून पावर कमजोर हो जाता है और वो बीमार पड़ना शुरू हो जाती है। तो निष्कर्ष क्या निकला, तनाव स्ट्रेस से बचाना है बकरियों को। हाँ, तो स्ट्रेस सिर्फ झुंड के कारण नहीं, और भी बहुत सारा कारण है। जैसे कि बकरी का एक स्वभाव और होता है, उसका खाना का आइटम जब अचानक चेंज कर दीजिएगा तो उसको भी पसंद नहीं करती है, उसको भी पसंद नहीं करती है। अभी जैसे कि कोई बकरी डेली घास खा रही है, उसको आप अचानक सूखा चारा दे दीजिए, भूसा दे दीजिए, कुट्टी दे दीजिए, वो पसंद नहीं करती है, वहां पर भी तनाव में आ जाती है। तो दो तनाव आप समझ गए, एक ग्रुप से बिछड़ कर आया और एक खाना वाला तनाव। एक खाना वाला तनाव हो गया, खाना में बदलाव वाला। ग्रुप से बिछड़ता इसलिए है ना कि आप बाहर से जो जाते हैं बकरी लाने या व्यापारी के माध्यम से लाते हैं, तो सभी बकरियां मंडी की रहती है। और मंडी में किसान कोई एक बकरी लेकर आता है, कोई 2 बकरी लेकर आता है, इकट्ठा तो रहती नहीं है। तो होता क्या है कि आपको लगता है कि हम 40 बकरी खरीद कर लेके चले आए, लेकिन सब बकरी आई है अलग अलग घर से आई है, यानी कि अलग अलग ग्रुप से आई है, अलग अलग झुंड से। हाँ, 2 कारण समझ गए। तीसरा चीज क्या होता है, खास करके राजस्थानी ब्रीड में ऐसा देखा गया है कि लोग सस्ता पड़े इसलिए बच्चा खरीद कर लाते हैं। अच्छा, बच्चा का सभी लोग जानते हैं, बच्चा का इम्यून पावर तो इसी तरह कमजोर रहता है, कमजोर रहता है। और बच्चा को खरीद कर आप लाए तो ग्रुप से भी बिछड़ा, बच्चा माँ से भी बिछड़ा, डबल तनाव हुआ। तो 3 तरह का तनाव हो गया। फिर लंबा दूर की यात्रा कर ला रहे हैं तो 4 तरह का तनाव, समझिए कि चौतरफा मार पड़ रहा है। तो थोड़ा मार पड़ना, कितना उसका इम्यून पावर कमजोर हो गया, किसान भाई लोग समझ नहीं पाते हैं। इतना तनाव की वजह से उसका इम्यून पावर कितना कमजोर होता होगा, ये सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। जब इम्यून पावर कमजोर हो गया, दूसरा चीज और क्या होता है, खास करके राजस्थानी ब्रीड में होता है। हमारे यहाँ बकरी आई और गर्मी में तो इतना सा समस्या नहीं आता है। जैसे ही उमस वाला गर्मी स्टार्ट होता है, ये समस्या आना शुरू हो जाता है। क्योंकि राजस्थान में ठंड है तो खूब ठंड है, गर्मी है तो खूब गर्मी है, लेकिन वहाँ उमस वाला गर्मी नहीं है, ह्यूमिडिटी वहाँ नहीं है। और हमारे बिहार झारखंड में ह्यूमिडिटी है। तो वहाँ की जो भी बकरियां हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं पाया जाता है, उसके खानदानी गुण कह सकते हैं, या खून में वो अंश नहीं है कि ह्यूमिडिटी को बर्दाश्त कर सके, इसलिए यहाँ आकर बीमार पड़ने लगती है। तो मेन कारण समझ गए। उसका निदान यही निकलता है कि आप बकरी वही लीजिए, जैसे हमारे बिहार में ह्यूमिडिटी है, तो जान गए कि ह्यूमिडिटी वाला यहाँ नहीं टिक पाएगी। यदि टिक भी जाएगी तो रिजल्ट नहीं देगी। जैसे कि
सिरोही जो है ना, राजस्थान में 2.5 महीना 3 महीना पर हिट में आ जाती है, हमारे बिहार में नहीं आती है हिट में। यदि आप पाल भी लिए तो बच्चे नहीं देगी, मालूम चला 6 महीना 7 महीना पर हिट में आ रहा है, फार्म ही आगे नहीं बढ़ेगा, तो कैसे आप मुनाफे में आइएगा? यदि बचाव के लिए बहुत मुश्किल से आप बचा भी लिए तो मुनाफे में तो नहीं आइएगा। दूसरा चीज, बकरी खरीदिए, एक और कारण बताए थे कि मंडी से करते हैं तो सब अलग अलग ग्रुप का रहता है, तो मंडी से नहीं खरीदिए। जब खरीदिए तो किसान के यहाँ से खरीदिए, किसी फार्म हाउस पर जाकर खरीदिए, सब लोग फार्म पर बैठे हुए हैं, कम से कम एक फार्मर से कम 4-5 बकरी खरीदिए, तब ना सब एक ग्रुप का हुआ, अकेला ना रहे, अकेला ना रहे, टेंशन मुक्त ना रहे। दूसरा चीज, खाना के बारे में पता कीजिए, जहां से हम बकरी ला रहे हैं वहां जो खाना खा रही है वो खाना हमारे यहाँ उपलब्ध है कि नहीं, और हम जो खिलाने वाले हैं वो उपलब्ध कितना अलग अलग है। हाँ, नहीं उपलब्ध है कि नहीं। यदि नहीं उपलब्ध है तो बकरी का स्वभाव होता है ना, अचानक वो पसंद नहीं करेगी, तो खाना का आइटम उसको हम लोग पढ़ाते हैं, धीरे धीरे चेंज करते हैं, धीरे धीरे। अभी बिल्कुल नहीं है तो कोशिश कीजिए कि वहां से 10 दिन के लिए खाने लेके आ जाइए, बिल्कुल नहीं है तो, और नहीं ला पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपके पास आइटम है, भूसा घास जो भी है उसके सामने रख दीजिए। अच्छा सर, धीरे धीरे जो खाना में अंतर लाया जाता है, उसका क्या तरीका होता है? मान लीजिए अगर कोई घास खा रही है और हम अपने फार्म पे लाए भूसा खिलाना है, तो धीरे धीरे का मतलब क्या घास और भूसा को मिला के देना है? नहीं, ललन जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, हो सकता था कि हम जिस तरह के जवाब दे रहे थे व्यूअर लोग को क्लियर नहीं होता, लेकिन आप क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सही क्वेश्चन पूछे। इसका मतलब ये होता है कि जो बकरी कभी भूसा नहीं खाई है, डेली घास ही चर के रह रही है, खा रही है, उसको जब अचानक से भूसा देते हैं तो पसंद नहीं करती है, तो वहां पर क्या किया जाता है, यदि डेली बकरी हमारी जा रही थी 8 घंटा चरने के लिए और 8 घंटा उसका उधर पेट भर रहा था, तो अब हम क्या करेंगे, उसको 6 घंटा ही भेजेंगे, अच्छा, ताकि कुछ पेट उसका खाली रहे और घर पर उसको हम भूसा देंगे। एक दिन नहीं खाएगी, मैंने उसकी आदत पर भी टारगेट करना है, आदत पर टारगेट करना है। एक दिन नहीं खाएगी, 2 दिन नहीं खाएगी, तीसरा दिन से जरूर थोड़ा सा ही खाएगी, एक मुट्ठी खाएगी लेकिन खाएगी, ठीक ना, लेकिन चरने हम भेजते रहेंगे, अचानक से बंद नहीं कराएंगे। फिर भूसा कुछ और ज्यादा खाने लगी, ओके, तो फिर उधर से टाइम घटाते, फिर उधर 6 घंटा घुमा रहे हैं तो फिर 4 घंटा बुला दीजिए, फिर यहाँ भूसा खिलाइए, इस तरह धीरे धीरे कीजिएगा तो भूसा पकड़ लेती है। यही टॉपिक को या इस जो अभी हम बात बताए, अधिकांश जो नया फार्मर है नहीं समझ पाते हैं और समस्या का सामना करते हैं। यदि इन सब बातों को ध्यान रख लिया जाए तो ज्यादा संभावना है कि वो फार्म सफलता की ओर जाए। अभी किसी कारणवश से बुखार लग ही जाए, दस्त हो ही जाए, तो मैनेजमेंट के साथ साथ फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो बेहतर रिजल्ट मिलता है। इसलिए हम अक्सर सलाह देते हैं कि कभी भी बकरी खरीदना हो तो किसी फार्म हाउस पर से खरीदिए, और इकट्ठे खरीदिए, 1-2 पीस नहीं खरीदिए, 4 बकरी 5 बकरी 6 बकरी खरीदिए, वैक्सीनेटेड बकरी खरीदिए, उसमें वैक्सीन दिया हुआ रहेगा। व्यापारी से आप लाए तो मालूम चला कि व्यापारी मंडी से लाया, मंडी में कौन आया हुआ है, किसान आया हुआ है। खुद भी लोग, आप लोग सोचिए, आपके गांव में जो इक्का दुक्का बकरी किसान लोग पालता है, क्या लोग वैक्सीन कभी देता है? नहीं देता है। सच्चाई बात है कि नहीं है? लेकिन वो जो व्यवस्थित रूप से फार्मिंग जो करता है, कोई 30 बकरी रखे हुए, कोई 40 बकरी, वो लोग वैक्सीन देता है बल्क में। और मंडी में जो भी फार्म हाउस वाले हैं लोग मंडी माल लेकर नहीं जाते, उनका इसी तरह बिक जाता है, तो मंडी वाला माल से बचिए। इसलिए कोशिश कीजिए कि फार्मर से खरीदें और बल्क में खरीदें और खाना के भी बारे में पता करके खरीदें। फिर तनाव आता है कि ट्रैवलिंग, दूर से यात्रा कर ला रहे हैं तो ट्रैवलिंग स्ट्रेस बोलते हैं, यात्रा के कारण भी तनाव होता है। इसलिए लंबी दूरी की यात्रा करने से आप बचें। यदि लंबी दूरी की यात्रा कराना ही रहे तो हर एक 150-200 किलोमीटर पर यदि संभव है तो उसको आराम करवाइए, काफी हद तक समस्या से बच सकते हैं। ये भी देखा गया है, कुछ लोग व्यापारी लोग पिकअप वैन से लेकर आते हैं, किसान लोग 2 बकरी खरीद लिए, 4 बकरी खरीद लिए, इनके यहाँ भी समस्या आता है, वैसा इनके यहाँ भी आता है। तो मेन कारण वही सब है, ट्रैवलिंग स्ट्रेस। तो लाते लाते तुरंत उसको पानी ना पिलाइए, कोशिश कीजिए गुड़ पानी पिलाएं। जैसे हम लोग दूर से थके हुए आते हैं ग्लूकोज पीते हैं, ताकि उसको कुछ आराम मिले, तब उसको हल्का हल्का खाना दीजिए तो समस्या कम आएगा। इस तरह से यदि एडजस्ट करते हैं तो किसान बंधु काफी हद तक समस्या का सामना करने से बच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना बेहतरीन जानकारी दिया बकरी पालन के संबंध में, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ललन जी, आप फील्ड वर्क कीजिए ना, मुलाकात होते रहेगा, आपको एक शेयर नॉलेज मिलेगा आपके माध्यम से व्यूअर लोगों को। आप फील्ड वर्क करते रहिए। धन्यवाद आपके इस सराहनीय कदम को, जो कितना दूर से आप यहाँ आए हुए हैं। हम तो रात में चलते करते हैं।